हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संघात्मक और एकात्मक सरकार क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे भारत में संघात्मक, अर्ध संघात्मक या एकात्मक सरकार है। भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत एक संघीय सरकार है, अर्ध संघात्मक भी कहते हैं। संघीय सरकार अर्ध संघात्मक भी है। क्यों है अर्ध संघात्मक और एकात्मक भी है, संघात्मक भी है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिली जुली कुछ बातें इससे ली गई हैं, कुछ इससे, कुछ इससे। मिली जुली व्यवस्था है भारत के अंदर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संघीय सरकार का कारण क्या है, किस प्रकार है भारत? भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल में एक बड़ा राष्ट्र है। भारत का संविधान संघ सरकार से निकटता रखता है। किस प्रकार संघीय सरकार है भारत के अंदर? एक तो हम ये कह सकते हैं, भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल में एक बड़ा राष्ट्र है, इसलिए भारत में संघात्मक सरकार पाई जाती है। भारत का संविधान संघ सरकार से निकटता, हालांकि हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि भारत का संविधान केवल संघात्मक ही है, इसमें कुछ एकात्मक बातें भी है, इसीलिए इसे अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। अब कुछ विद्वानों का मत है कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, उनके बारे में हम लिखेंगे, ये नोट कर लेना आप। कुछ विद्वानों के मत। विद्वानों ने भारत की सरकार को किस प्रकार बताया है? नंबर 1 पे है प्रो कैसी वहियर। इन्होंने संघात्मक बताया है। दूसरे नंबर पे है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बताया है भारत के अंदर। सहकारी संघवाद। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बताया। एक और विद्वान है सर आइबर
जेनिंग्स। सर आइबर जेनिंग्स ने भारत के अंदर केंद्रीकरण व्यवस्था बताई, एकात्मक केंद्रीकरण बताया। तो ये भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ विद्वानों के मत थे। प्रो कैसीवेयर ने कहा है कि भारत के अंदर संघात्मक सरकार पाई जाती है। जी ऑस्टिन ने कहा है कि सहकारी संघवाद है। सर आइबर जेनिंग्स ने केंद्रीकरण कहा है। कभी कभी परीक्षाओं के अंदर इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इन्हें याद रखना, अपनी नोटबुक में नोट करो। फिर हम आगे चर्चा करेंगे संघात्मक किस प्रकार है भारत की सरकार। भारत सरकार के संघात्मक लक्षण। किस प्रकार भारत की सरकार एक संघात्मक सरकार है, उदाहरण के तौर पर और हम विस्तृत रूप से हम समझेंगे। भारत के अंदर एक तो द्वैध शासन पाया जाता है। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन भारत के अंदर सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था बंगाल के अंदर। द्वैध शासन भारत के अंदर एक केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, और उसके नीचे प्रांतीय सरकारें पाई जाती है। जैसे दिल्ली की सरकार है, उसके नीचे जैसे राजस्थान सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, इस प्रकार से प्रांतीय सरकारें पाई जाती है। इसे द्वैध शासन कहते हैं। एक तो यह प्रणाली है भारत के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक सरकार है। दूसरा पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारत के अंदर शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संघात्मक सरकार के लक्षण पाए जाते हैं। किस प्रकार बांटा गया? भारत में 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं। नंबर 1 संघ सूची, नोट करना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची में कौन कानून बनाते हैं?
संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। केंद्र, कुछ विषय संघ सूची के अंदर होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अंदर 100 विषय हैं। 100 विषयों पर, इसके अंदर 100 विषय शामिल किए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची के अंदर केंद्र प्लस राज्य सरकार प्लस राज्य सरकार। और कुछ विशिष्ट जो विशिष्ट नियम कानून रह जाते हैं उन पे केंद्र सरकार बनाती है। अवशिष्ट क्षेत्रों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कानून बनाती है। पर संघात्मक के कुछ ये लक्षण हो गए। चौथा लक्षण देखो, चौथा है भारत के अंदर लिखित संविधान है। पांचवा, संविधान भारत का कठोर और लचीला है। कुछ विषयों पर सामान्य बहुमत से कानून बनाए जा सकते हैं और कुछ में जो बहुमत की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ विषयों पर नॉर्मल सामान्य बहुमत से विधेयक पारित किया जा सकता है। और कुछ पर ज्यादा बहुमत चाहिए। छठा है, भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका एक संघात्मक सरकार का लक्षण है। सातवां, भारत के अंदर द्विसदनात्मक शासन पाया जाता है। द्विसदनात्मक शासन। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। द्विसदन कौन कौन से? पहला है राज्यसभा, लोकसभा, संसद, जिसे लोकसभा भी कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा। यहाँ पर निर्वाचन के द्वारा जाते हैं और यहाँ पर कुछ निर्वाचन के द्वारा कुछ मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। ये थी भारत सरकार की संघात्मक होने के लक्षण। अब एकात्मक होने के लक्षण पढ़ेंगे हम भारत सरकार के। नोट करो ये। वे कौन कौन से लक्षण हैं जो भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक बनाते हैं?
एकात्मक लक्षण। नंबर 1, शक्तिशाली केंद्र। जो समवर्ती सूचियां हैं उसके अंदर केंद्र सरकार संघ सूची में कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में भी बना सकती है। सर्वाधिक विषय संघ सूची के अंदर शामिल किए गए जिसके अंदर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसके अंदर 100 विषय शामिल किए गए हैं जो विशिष्ट और महत्वपूर्ण विषय हैं। विशिष्ट और महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक तो यह बात केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाती है, ये एकात्मक लक्षण है। दूसरा है राज्य सूची के अंदर कुछ विषयों पर कुछ राज्य सूची के विषयों पर राज्य सूची के विषयों पर कभी कभी केंद्र सरकार कानून बना देती है। एक ये बात। और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर दोनों सरकारें कानून बनाएगी, लेकिन अगर केंद्र वो कानून बनेगा, वो अगर केंद्र सरकार ने कह दिया कि ये मान्य होगा तो वही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा। उसके अंदर केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का प्रभाव। तो इन बातों से लगता है केंद्र सरकार राज्य से अधिक शक्तिशाली है। भारत के अंदर शासन का झुकाव केंद्र की तरफ, शक्तिशाली केंद्र ज्यादा है, इसीलिए कुछ एकात्मक लक्षण भी है। आगे बात करते हैं इकेरी नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? एकात्मक होने का लक्षण है जिससे एकता की भावना प्रबल हो। प्रबल होती है, ये एकात्मक लक्षण है। पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय जैसे IAS, IPS, IFS, ऐसे कई पद हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इनकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। और ये केंद्र प्लस राज्य के लिए काम करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए काम करते हैं। और जो भारत की न्याय व्यवस्था, छठा पॉइंट है भारत की न्याय व्यवस्था। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? सर्वोच्च न्यायालय जैसे सर्वोच्च न्यायालय
उसके नीचे उच्चतम न्यायालय होगा, उसके नीचे जिला न्यायालय, ये सब एकात्मक सरकार के लक्षण होते हैं जो भारत सरकार के शासन के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए कुछ भारत सरकार के अंदर एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार पाई जाती है, इसीलिए अर्ध संघात्मक कहा जाता है इसे। और राज्यपाल की नियुक्ति यहां पर लिख लो, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये प्रमुख जो लक्षण थे एकात्मक थे, पहले हमने संघात्मक लक्षण पढ़े थे। इनको दोनों को मिला जुला कर क्या लगता है, दोनों ही पाए जाते हैं भारत के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। ये आप नोट करो। एक बात ये भी नोट कर लेना यहां पर, भारत में राज्यों की सीमा का निर्धारण संसद करेगी। संसद चाहे जैसे इनको घटा बढ़ा सकती है, आपस में मिला सकती है। इसीलिए भारत ने राज्यों को बनाया, बल्कि न कि राज्यों ने मिलकर भारत को बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत नस्वर राज्यों का नस्वर राष्ट्र है। नस्वर यानी राज्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भारत कभी नष्ट थोड़ा हो सकता है क्या? राज्यों को तो कभी इसमें मिला दिया, उसकी सीमा कम कर दी, इसकी ज्यादा बढ़ा दी। इसीलिए भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर राष्ट्र है। यह भी एक एकात्मक लक्षण है। ये थे आज की क्लास में प्रमुख संघात्मक और एकात्मक सरकार के भारत के अंदर पाए जाने वाले लक्षण। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि भारत के अंदर इन दोनों सरकारों के लक्षण पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, भारत के अंदर एकात्मक सरकार पाई जाती है या संघात्मक या अर्ध संघात्मक? तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।